हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉर्ड मैकाइले की, एक ऐसे इंसान की जिसने साफ शब्दों में कहा था कि इंडियंस इन ब्लड एंड इन कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट्स, इन ओपिनियंस, इन मोरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। कि हमें ऐसे लोग चाहिए, ऐसे इंडियन चाहिए जिनकी रगों में भारत का खून दौड़ रहा हो और जिनका कलर हिंदुस्तानी हो, लेकिन उनका टेस्ट, उनकी ओपिनियन, उनकी मोरालिटी, उनकी इंटेलेक्ट ये सारी की सारी अंग्रेज़ों की तरह होनी चाहिए। एक जगह लॉर्ड मैकाइले बोलता है कि अ सिंगल शेफ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, कि एक अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी की केवल एक अलमारी वाज वर्थ द वोल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरबिया, के पूरे अरब और पूरे इंडिया के लिटरेचर से कहीं ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसे ही एक इंसान की बात आज हम करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये लॉर्ड मैकाइले वही इंसान है जिसने इंग्लिश लैंग्वेज को भारत के छोटे छोटे स्कूलों में, यहाँ की यूनिवर्सिटी में, यहाँ के कॉलेजेस में, हर जगह पर यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज को इसने एंट्री दे दी थी। उससे पहले से हम थोड़ा सा जान लेते हैं, बात करते हैं 1781 की। 1781 में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की। ये मदरसा चला, उसके आगे चलकर इन्होंने 1784 में एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। और ये वही सोसाइटी है, ये वही संस्था है जिनका काम था कि वो इंडियन ग्रंथों को, यहाँ की जो पवित्र किताबें हैं उनका ट्रांसलेशन करेंगी। चाहे वो हिंदू की किताबें हों, चाहे वो मुस्लिम की किताबें हों, इन्होंने इंग्लिश में उनका ट्रांसलेशन किया और उनको समझने की कोशिश की। चाहे वो भगवद गीता हो, चाहे वो अभिज्ञान शकुंतलम हो, चाहे वो मनुस्मृति हो, यानी जितनी भी बड़ी बड़ी ग्रंथ हैं, इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने एशियाटिक सोसाइटी के अंडर में उन बड़ी बड़ी किताबों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। 1792 में इन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में की और यहाँ पर इन्होंने मुस्लिमों के लिए मदरसा बनाया और फिर गैर मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए एक संस्कृत कॉलेज बनाया। लेकिन ये वो सब कर रहे थे जो कि आज हम देख रहे हैं, यानी डिवाइडेशन का काम ये लोग कर रहे थे। बात दोस्तों आगे बढ़ती है, बात आ जाती है 1813 में। 1813 में एक चार्टर एक्ट आया और उसमें अंग्रेज़ों ने कहा कि हम जो इंडियन स्कूल्स हैं, जो यहाँ के कॉलेजेस हैं, उनको हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे, यानी एक साल में हम 1 लाख रुपए एजुकेशन पर खर्च करेंगे। लेकिन यहाँ इंडिया में 2 ग्रुप ऐसे बन गए थे। एक ग्रुप वो था जो अंग्रेज़ों की, यानी इंग्लिश मीडियम को तरजीह दे रहा था, उसको इम्पोर्टेंस दे रहा था, जबकि एक ग्रुप ऐसा था जो कि इंग्लिश मीडियम को अच्छा नहीं बता रहा था, बल्कि वो अपनी संस्कृत को, उर्दू को, अरबी को, फ़ारसी को, या इस तरह की जो लोकल लैंग्वेजेस थी उनको इम्पोर्टेंस दे रहा था। तो जो लोग इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दे रहे थे उनको एंग्लिसिस्ट कहा, और जो लोग संस्कृत और इंडियन लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दे रहे थे उनको ओरिएंटलिस्ट कहा। तो 2 ग्रुप बन जाते हैं, एक एंग्लिसिस्ट ग्रुप बनता है और दूसरा ओरिएंटलिस्ट ग्रुप बनता है। एंग्लिसिस्ट इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दे रहे थे और ओरिएंटलिस्ट ये लोग लोकल, यानी संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, वो लोग जो इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे अंग्रेज़ थे, बल्कि बहुत सारे इंडियंस भी ऐसे थे जो ये बात कर रहे थे कि अब इंडिया की लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश होनी चाहिए। जिनमें जो एक सबसे बड़ा नाम चलता है राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय ने हमेशा ही इंग्लिश मीडियम को तरजीह दी है, उसको इम्पोर्टेंस दी है। अब जो 1 लाख रुपए इन्होंने एजुकेशन पर खर्च करने की बात की थी 1813 में, लेकिन वो किस तरह से खर्च होने हैं, क्या उनका तरीका होगा, ये बात कहीं भी क्लियर नहीं हुई थी। लेकिन ये बात तो तय थी कि 1 लाख रुपए बहुत कम थे, तो इसीलिए 1817 में ये पैसे बढ़ाकर इन लोगों ने 2 लाख रुपए कर दिए थे।
इसके बाद भी ये मसला सुलझने वाला नहीं था, क्योंकि बहुत सारे इंडियन इस बात को रिजेक्ट कर रहे थे, इस बात से इनकार कर रहे थे कि जो हमारे अब पुराने जो है स्कूल हैं, चाहे वो मदरसे हैं, चाहे वो पाठशालाएं हैं, चाहे वो गुरुकुल हैं, अब उनको बंद कर देना चाहिए, और अगर उनको चलाया भी जाता है तो उनके अंदर इंग्लिश जो है एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन जो मदरसे वाले हैं, जो पाठशाला वाले लोग थे, वो इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे कि उनके यहाँ पर इंग्लिश को शुरू किया जाए, क्योंकि वो अंग्रेज़ लोगों से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। तो इसीलिए उन्होंने इंग्लिश को अपने यहाँ पर चलाने से साफ साफ मना कर दिया था। तो इसीलिए जो पैसा एजुकेशन पर खर्च होना था, तो अब जब वो इंग्लिश को अपने यहाँ पर नहीं शुरू करेंगे तो ये लोग उन पर पैसा कैसे दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल इनमें बनी हुई थी, और किसी भी तरह से ये मुश्किल सोल्व होने का नाम नहीं ले रही थी। इसीलिए 1834 में इस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बेंटिक, उन्होंने लॉर्ड मैकाइले को इंडिया बुला लिया 1834 में। 1834 में लॉर्ड मैकाइले इंडिया आ जाते हैं। लॉर्ड मैकाइले वैसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे, एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, हिस्टोरियन यानी इतिहासकार थे, बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हुए थे और बहुत ज़्यादा शार्प माइंड के थे। वो इंडिया 1834 में आए और उनको ये काम सौंपा गया कि इंडिया का जो एक एजुकेशन सिस्टम है, चाहे यहाँ की ज़बान का सिस्टम हो, चाहे यहाँ की पढ़ाई लिखाई का सिस्टम हो, वो उसको सोल्व करेंगे। लॉर्ड बेंटिक ने ये काम किसको दिया? लॉर्ड मैकाइले को। लॉर्ड मैकाइले ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखा, उनको समझा और बहुत अच्छे से चीज़ों को स्टडी की, और फिर उन्होंने नेक्स्ट ईयर यानी 1835 में एक रिपोर्ट बनाकर पेश कर दी। और इस रिपोर्ट में ही उन्होंने एक बात ये भी कही थी, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे पॉइंट बनाए थे कि किस तरह से एजुकेशन होनी चाहिए, मीडियम क्या रखा जाएगा, और जो भी बहुत सारे उन्होंने उसमें पॉइंट्स बनाए थे। तो उनमें से एक ये भी था, एक थियरी दी थी उन्होंने, द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी आप थोड़ा समझ लेंगे। उसने कहा था कि हमें जो यहाँ के बड़े लोग हैं, जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, या जो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, हमें उन लोगों को पढ़ाना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हम पूरे भारतीयों को तो नहीं पढ़ा सकते और हम पढ़ा भी नहीं सकते जो है सोच कर भी, इसीलिए हमें कुछ अपने जैसे लोग, यानी जो वैसे तो ब्लड से इंडियन हो लेकिन हमसे हमदर्दी रखते हो, तो हम उन लोगों को ही सिर्फ एजुकेशन देंगे। जब वो लोग एजुकेशन ले लेंगे तो हम उनको पोस्ट देंगे, यानी हम उनको अच्छे से उनकी सैलरी देंगे, बहुत अच्छी मात्रा में उनको फैसिलिटी देंगे। तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और फिर दूसरे लोग भी उनको देखकर इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये एक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी होती है, यानी कुछ लोग ऐसे ले लेना जो हमारी तरफ आकर्षित हों और हम उनको लुभा सकें। फिर जब वो फील्ड में जाएंगे, अच्छी उनकी सैलरी होगी, अच्छे मकान होंगे, अच्छी उनको गाड़ियां दी जाएंगी, दूसरे लोग फिर उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। फिर वो उनको बताएंगे कि ऐसे ऐसे हमने ये वाली एजुकेशन ली थी, ये वाली पढ़ाई की थी, तो फिर वो आएंगे, फिर उनसे फिर नेक्स्ट, फिर और इस तरह से। तो ये एक पॉइंट था, ये एक थियरी थी जो है मैकाइले ने उस मैनिफेस्टो में, यानी जो घोषणा पत्र उससे तैयार किया था, उसमें उसने पेश की थी ये थियरी। दूसरा उसने ये कहा कि हम केवल इंग्लिश मीडियम स्कूल को ही मान्यता देंगे, इसके अलावा जो लोग स्कूल चला रहे हैं या मदरसे चला रहे हैं वो ठीक है, वो चलाते रहें, लेकिन हम उनको मान्यता नहीं दे सकते और ना ही हम उनको एक्सपर्ट्स मान सकते हैं। लॉर्ड मैकाइले ने कहा कि हम एक्सपर्ट केवल उन्हीं लोगों को मानेंगे जिनके पास जॉन मिल्टन की पोइट्री की अच्छे से जानकारी हो, उसने जॉन मिल्टन को पढ़ा हुआ हो, या दूसरा जिसने लॉक की फ़िलॉसफी को पढ़ा हुआ हो। केवल वही लोग एक्सपर्ट होंगे और ऐसे ही लोगों को हम मान्यता दे सकते हैं। उसने कहा कि अब चूंकि टाइम चेंज हो चुका है, इसीलिए ना तो अब इन मदरसों की ज़रूरत है, ना ही इन पाठशालाओं की ज़रूरत है, और अब समय आ गया है कि हमें इन्हें बंद कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपकी समझ आ गया होगा। यानी जो 1835 है, इसमें वही बस एक घोषणा पत्र दिया था लॉर्ड मैकाइले ने, और वही मैनिफेस्टो जिसमें बहुत सारी बातों का जिक्र हुआ था, ये सारी बातें उसमें इन्होंने कही थी। और इस मैनिफेस्टो को, इस घोषणा पत्र को ऐसे के ऐसे लॉर्ड बेंटिक ने एक्सेप्ट कर लिया था, और जब से आज तक लगभग वही चीज़ें चली आ रही हैं।
ठीक है, आज भी हमारे यहाँ पर आज तो इंग्लिश मीडियम को ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है, हर जगह इंग्लिश मीडियम मिल जाएंगे, स्कूल हर जगह पर बने हुए हैं। तो दोस्तों बस इतना ही है आज के लिए, इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।